लाइए, अपना हाथ दीजिए। शुक्रिया बेटी। आराम से। बहुत शुक्रिया बेटी। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज बेटी। अल्लाह तुमसे राजी हो। लेवेंथ की तरफ ले चलिए। अरे ये किसका है? इसमें तो पैसे भी हैं। क्या करूं? अगर मैं ये टैक्सी ड्राइवर को दे दूं तो ये इसके मालिक तक नहीं पहुंचाएगा। ये पैसे निकालकर पर्स फेंक देगा। मैं घर वापस आकर सोचती हूँ कि इसका क्या करना है। अस्सलाम वालेकुम मेहमद साहब। वालेकुम अस्सलाम साबिरा बहन, खुशामदीद। कैसी हैं? मैं तो ठीक हूँ, लेकिन मेरे शौहर इस्माइल को बहुत खांसी है। परेशान मत हो, अल्लाह उन्हें शिफा देगा। मुझे थोड़ी लेनदेन चाय और थोड़ी अदरक चाहिए। बिस्मिल्लाह। अगर 100 ग्राम चाहिए तो मैं आपको ये पैकेट दे देता हूँ। ये ले जाइए। कोई मसला नहीं है। कहाँ गई थी आज आप? आज मेरी तनख्वाह का दिन था, पैसे लिए और वापस आ गई। ओह माशाअल्लाह, अल्लाह बरकत दे। आमीन। मैं पैसे देती हूँ। या अल्लाह, पैसे कहाँ चले गए? क्या पता मेरी जेब में हो। यहाँ भी नहीं है। कहाँ चले गए? अल्लाह अल्लाह। नहीं, यहाँ भी नहीं है। कहीं दूसरे स्टोर तो नहीं छोड़ाई? लेकिन मैं तो कहीं और नहीं गई। मैं तो टैक्सी से उतर के सीधा इधर ही आई हूँ। हो सकता है टैक्सी में गिर गए हो। क्या उसमें आपका कोई आईडी कार्ड था जिससे पता लगे कि वो आपका है? हाँ था, मेरा आईडी कार्ड उसी के अंदर था। आप फिक्र मत कीजिए साबिरा बहन, टैक्सी वाला आपको जरूर वापस दे देगा। क्या वाकई दे देगा? जरूर दे देगा, फिक्र मत कीजिए। अरे नहीं मेहमद साहब, मेरे पास जो पैसे थे वो खो गए हैं। मैं अभी ये सामान नहीं ले सकती, बाद में ले जाऊंगी। कोई बात नहीं। आप कैसी बातें कर रही हैं? कोई मसला नहीं, पैसे बाद में दे दीजिएगा। पता नहीं कि मैं जिंदा रहूंगी भी या नहीं। अल्लाह आपको सेहत और लंबी उम्र दे। शुक्रिया मेहमद साहब, अल्लाह आपसे राजी हो। मैं जल्दी आपको इस सामान के पैसे दे दूंगी इंशाअल्लाह। पैसों की फिक्र मत करें, अगर इसके पैसे मुझे ना भी मिले तो कोई बात नहीं, अल्लाह मुझे इसका अजर देगा। इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह, अल्लाह आपकी हिफाजत करे। अल्लाह राजी हो आपसे। शुक्रिया। ये तो सिर्फ 1000 रुपए ही हैं। समझ नहीं आ रहा क्या करूं। साबिरा सैलिक, इस आईडी से उसे ढूंढ सकती हूँ, लेकिन मुझे क्या, मैं क्यों ढूंढूं उसे? आमीन। खुशामदीद बेगम। बहुत शुक्रिया। जब तुम नहीं होती तो बहुत उदास हो जाता हूँ। अच्छा हुआ जो तुम जल्दी आ गई।
क्या तुम सामान ले आई हो? हाँ, लेकिन सारा नहीं। अच्छा अच्छा, क्या बात है, तुम्हारा चेहरा कुछ उतरा हुआ लग रहा है। क्या बाहर कुछ हुआ है तुम्हारे साथ? क्या हुआ, क्या बात है बेगम? जवाब क्यों नहीं दे रही? मैंने पैसे खो दिए। पैसे खो गए? कौन से पैसे? कितना प्यारा है ये, लेकिन थोड़ा महंगा है। क्यों ना ये वापस करवा कर ये ले लूं? मैं तो ऐसे परेशान हो रही हूँ जैसे मैंने ये अपने जाती पैसों से खरीदा है। कहाँ खो दिए पैसे तुमने? टैक्सी में गिर गए। मुझे याद है मैंने अपना बटवा निकाला था ड्राइवर को पैसे देने के लिए, और उसके बाद मुझे नहीं मिला। मुझे पूरा यकीन है टैक्सी में गिरा है। और फिर मैं मेहमद भाई की दुकान पर गई। उन्होंने कहा अगर वो टैक्सी में गिरे होंगे तो आपको जरूर वापस मिलेंगे। बस करो बेगम, अब खामोश भी हो जाओ। मिल जाएंगे ना, पैसे मिल जाएंगे ना। अगर नहीं मिले तो हम क्या करेंगे? परेशान मत हो, वो जरूर वापस आ जाएंगे। मेहमद भाई भी यही कह रहे थे कि पैसे वापस मिल जाएंगे, लेकिन फिर भी मुझे अच्छा नहीं लग रहा। अगर पैसे वापस ना मिले तो क्या करेंगे? मैंने कहा ना वापस आ जाएंगे। जानती हो क्यों? बताइए क्यों? क्योंकि वो पैसे हलाल के पैसे हैं। 30 साल की मेहनत और थकन का बदला है। इंशाल्लाह जैसा आप कह रहे हैं वैसा ही होगा, वरना हम खाना पीना भी नहीं कर पाएंगे। मिल जाएंगे, क्योंकि ये पैसा हलाल का है। इंशाल्लाह। पानी चाहिए क्या? तुम अभी तक जाग रही हो? मुझे नींद नहीं आ रही। क्यों नहीं आ रही? किस बारे में सोच रही हो? उन खोए हुए पैसों के अलावा क्या सोचूंगी? खुद को परेशान मत करो, पैसा वापस आ जाएगा। मुझे नहीं लगता। 1 हफ्ता हो गया, आने वाले होते तो आ जाते। आएगा। अब से हम पैसे बचाने की कोशिश करेंगे। तुम्हें पता है ना, मैं बिजली के बिल का सोच रही हूँ। हमें बिजली के बिल का नोटिस मिला था। क्या तुम संजीदा हो? काश हमने वो पैसे खर्च न किए होते जो हमने इलाज के लिए बचा कर रखे थे। अरे ये कोई दुनिया का आखिरी दिन नहीं है। बिजली कट जाती है तो हम मोमबत्ती जलाकर रह लेंगे। तुम्हें याद है जब हम गांव में रहा करते थे, मोमबत्ती और लालटेन ही इस्तेमाल किया करते थे। गुजारा कर लेंगे। उस वक्त हम मजबूर थे, उसके अलावा कोई चारा नहीं था। परेशान मत हो, हर मुश्किल का कोई न कोई हल होता है। बात सुनो, मोमबत्ती में तो माहौल और भी रोमांचक हो जाता है। अरे इस्माइल, आप भी कैसी बातें करते हैं। रात डिनर पर जाना है, भूलना नहीं। कैसे भूल सकती हूँ मैंने तो 1 हफ्ते पहले ड्रेस भी खरीद लिया था। मैं शाम 6 बजे आऊंगा तुम्हें लेने के लिए। ठीक है, खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। ये पानी आपके लिए। शुक्रिया मेरी जान, सूप बहुत अच्छा बना है, मजा आ मजे गया। से पीजिए। तुम नहीं पी रही क्या? मेरा दिल नहीं कर रहा। शायद तुम कुछ कहना चाहती हो, तुम अच्छा महसूस नहीं कर रही, क्या बात है? आज हमारी बिजली काट देंगे वो। मेरा मतलब है अब हम अंधेरे में बैठेंगे। तो क्या हुआ? मत भूलें कि बाहर काफी ठंड है। ये तो अच्छी बात नहीं है। शुक्र है हमारे पास एक छोटा बर्नर है, खाना मैंने उसी पर बनाया था। शुक्र है अल्लाह का।
क्या तुम मुझे मेरा फोन ला कर दोगी? फोन क्यों चाहिए आपको? अहमद से बात करनी है, उससे कहूंगा थोड़े पैसे भेजे। क्या ये गलत नहीं होगा? अरे इसमें गलत क्या है, पैसे आते ही वापस कर देंगे। ये सब मेरी वजह से हुआ है। खुद को कसूरवार मत ठहराओ, मुझे फोन ला कर दो, मैं बात करूं उससे। शायद मैंने फोन अंदर छोड़ दिया, लेकर आती हूँ। ये हलाल के पैसे हैं, जरूर अल्लाह की कोई हिकमत होगी। आ रही हूँ, आ रही हूँ। ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह, ला अल्लाह कबूल इलाहा। करे बेगम। आमीन आमीन या रब्बुल आलमीन। अहमद ने कहा था कि मैं घर वापस आ रहा हूं, लेकिन लगता नहीं कि अब वो आएगा। मुझे भी नहीं लगता। ठीक है, आज की रात गुजर जाए, कल हुसैन को फोन करूंगा, हो सकता है कि वो पैसे दे दे। इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह। कोई अपने दरवाजे पर है? हमारे दरवाजे पे कौन आएगा? हमसाये के घर होगा। हाँ, कौन हमारे पास आना चाहेगा? वहम हुआ होगा मुझे। कुछ ज्यादा ही वहम होने लगा है। ये हमारा ही दरवाजा है, जाओ जाकर देखो कौन है। हाँ, कौन होगा? शायद अहमद आया हो। हाँ, वही होगा। जाओ देखो। आए आए। आ जाओ। बहुत शुक्रिया। बहुत अच्छा दिन गुजरा। हाँ, बहुत अच्छा था। और आज पार्टी में तुम सबसे ज्यादा खूबसूरत लग रही थी। क्या आप सच कह रहे हैं? हाँ, बिल्कुल सच कह रहा हूँ मैं। हम अपने पोते से मिलने गए थे। आपके घर की लाइटें बंद थी जब हम निकल रहे थे। जब हम वापस आए तो देखा कि लाइटें अब भी बंद हैं। मैंने सोचा कि मैं आपसे आकर मिलूं, पूछूं कि सब खैर खैरियत तो है ना। शुक्रिया नसीमा बहन, शुक्रिया। आपने मुझे बताया नहीं कि आप लोग अंधेरे में क्यों बैठे हैं। हमारा कनेक्शन मुनक़ता हो गया। क्यों मुनक़ता हो गया? होना क्या था, आपकी इस अक्लमंद पड़ोसन ने तनख्वाह के पैसे कहीं खो दिए। आपने पैसे खो दिए? कैसे खो दिए पैसे? एक लंबी कहानी है। इसलिए आपकी बिजली मुनक़ता है। आपने बिजली का बिल इसलिए अदा नहीं किया क्योंकि आपके पास पैसे नहीं थे? बिल्कुल ऐसा ही है। ओह, तो आपने मुझे क्यों नहीं बताया? क्या आप हमें गैर समझती हैं साबरा बहन? हम आपकी पड़ोसी हैं। मेरे जहन में नहीं आई ये बात नसीमा। घर कितना ठंडा है, इंसान कम से कम बता तो देता है। चलें आए, आप लोग मेरे घर चलें। आपके घर क्या करेंगे? ठंड में रहना आपके लिए अच्छा नहीं है इस्माइल साहब। चलिए मेरे घर आप लोग। शुक्रिया नसीमा बहन, लेकिन थोड़ी देर में हम सो जाएंगे। आप परेशान मत होइए, कोई मसला नहीं। मैं सुबह अपने बेटे से कह के बिल जमा करवा दूंगी। कितनी अजीब बात है, हमसाए ही तो हमसाए के काम आते हैं। शुक्रिया नसीमा बहन, शुक्रिया। Anlayışla karşıladı. Eğer eşinden boşanmak istiyorsan senin bileceğin işte de. güzel. Peki annene ben क्या तुम्हें नींद नहीं आ रही? canım. तुम सो जाओ, मैं जरा सीरीज देख रही हूँ। ठीक है, गुड नाइट। गुड नाइट। Yoksa beni sevmiyor musun? Alacağın olsun senin. Yapma böyle. क्या आपके सारे पैसे खो गए हैं? हाँ, इस्माइल का कहना है कि वापस आ जाएंगे। मुझे नहीं लगता। मुझे यकीन है कि पैसे वापस मिल जाएंगे, क्योंकि वो हलाल के पैसे हैं। आप ठीक कह रहे हैं इस्माइल भाई, मैं आपकी बात मानती हूँ, लेकिन इस दौर में कौन वापस करता है?
अच्छा खैर, अब मैं चलती हूँ। मैं अपने बेटे से कह दूंगी कि सुबह आपका बिल जमा करवा दे ताकि आपका कनेक्शन बहाल हो जाए। बस आप मुझे बिल का पेपर दे दें। शुक्रिया, हम तुम पर बोझ नहीं बनना चाहते। अरे आप कैसी बातें कर रही हैं साबरा बहन, हम एक अरसे से पड़ोसी हैं। तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह तुमसे राजी हो नसीमा बहन, बहुत शुक्रिया। Yapmayın böyle. Yok. Hoşça kal. Nerede bu aile? टीवी की आवाज थी ये। बिस्मिल्लाह, क्या हो गया? मुझे अंदर जाकर सो जाना चाहिए। अरे अरे, इस्माइल, इस्माइल उठो, इस्माइल आग लग गई है, उठो, अरे ये जल्दी क्या हो जल्दी करो, गया? जल्दी करो। ये इस्माइल, कैसे मुझे हो गया? हाथ दो, मुझे ऐसे जल्दी मत करो वरना खींचो। हम जल बहुत सब्र जाएंगे। करो, चलो मुझे उठने जल्दी दो। करो, चलो आ जाओ। आग लग गई। आग लग गई और हम जल रहे हैं। कैसी आग नसरीन? यहाँ तो कोई आग नहीं है। वहाँ आग थी। तुमने कोई ख्वाब देखा होगा। जो ड्रेस मैंने खरीदा था वो जल रहा था। जब मैं उसे पहन रही थी तो वो पूरी तरह जल रहा था। मैंने कहा था ना कि वो बहुत अच्छी लग रही है, शायद नजर लग गई होगी। चलो सो जाओ, कुछ नहीं हुआ। तुम सो जाओ, मैं थोड़ी देर में सो जाऊंगी। अरे कुछ भी नहीं हुआ है। पार्टी में जो औरतें थी उन्होंने नजर लगा दी होगी। उफ मेरे खुदाया, ये गर्म हो रहा है। मेरे हाथ जल रहे हैं। मेरे हाथ बहुत गर्म है। अल्लाह, ये मेरे साथ क्या हो रहा है? ये क्या हो रहा है? मेरे हाथ इतने गर्म क्यों हैं? नसरीन, नसरीन, क्या तुम सो गई थी? मैं बिल्कुल नहीं सोई। अल्लाह अल्लाह, मैं पूरी रात अंदर से तुम्हें आवाजें लगाता रहा, लेकिन तुम्हारा कुछ पता ही नहीं था। कहाँ जाऊंगी, मैं पूरी रात ठीक से सो नहीं सकी। तुम्हारी तबीयत तो ठीक है? हाँ, बस मेरे सर में बहुत दर्द हो रहा है। लग रहा है कि आग मुझे अंदर से जला रही है। मेरी जान, ये उस ख्वाब की वजह से है जो तुमने देखा। परेशान मत हो, ये सिर्फ एक ख्वाब था और कुछ नहीं। काश कि ये ऐसा ही होता। या मेरे अल्लाह, ये क्या मुसीबत आ गई इन लोगों पर।
तुम नाश्ता क्यों नहीं करके जा रहे? मैं ऑफिस में नाश्ता करूंगा, तुम थोड़ा सो जाओ, बेहतर महसूस करो। यहाँ मत सोना वरना गर्दन में दर्द होगा। ठीक है। बैठी रहो, मैं चलता हूँ। इस ख्वाब की कोई तो वजह होगी। मुझे मालूम करना होगा कि इस ख्वाब की क्या ताबीर है। मैं टीवी ऑन करके देखती हूँ। गुलतबी में जो कल रात आग लगी थी, उस पे एक बूढ़े जोड़े का घर जलकर खाक हो गया था। इस खबर को जो चीज दिलचस्प बनाती है वो इस घर में लगने वाली आग की वजह है, क्योंकि उनकी तनख्वाह खो गई थी, जिसकी वजह से वो बिजली का बिल अदा नहीं कर सके और उनका कनेक्शन काट दिया गया। इसकी वजह से उन्हें रोशनी के लिए मोमबत्ती का इस्तेमाल करना पड़ा और वो उसे बुझाए बगैर ही सो गए, जो इस तबाही का सबब बना। इस्माइल और साबिरा क्लिक के घर में जो आग लगी थी, उसने सिर्फ तबाही और राख छोड़ दी है। साबिरा सालिक। ओ मेरे खुदा, या अल्लाह। हाँ बोलो मेरी जान। हेलो सारहान, कहाँ हो तुम? जल्दी घर आ जाओ प्लीज, जल्दी आओ सारहान। ठीक है, आ रहा हूँ मैं। नसरीन क्या हुआ? कुछ बहुत बुरा हो गया है सारहान। क्या हुआ नसरीन? मैंने उन गरीबों को मार दिया, वो बेचारे जलकर मर गए। वो गरीब लोग मेरी वजह से जल गए। तुम किसकी बात कर रही हो? वो लोग मेरी वजह से जलकर मर गए, उनका घर मेरी वजह से जल गया। मैं उनकी कातिल हूँ, मैंने उन्हें मार दिया। सरहान, मैं ये कैसे कर सकती हूँ सरहान? नसरीन, आंखें खोलो अपनी। या अल्लाह, क्या हो गया इसे? नसरीन, मेरी जान, आंखें खोलो अपनी। नसरीन, तुम ठीक तो हो? नसरीन, मेरी जान, तुम ठीक तो हो? चलो हम डॉक्टर के पास चलते हैं। सरहान। हाँ बोलो। सरहान, मुझसे एक बहुत बड़ा गुनाह हो गया। भूल जाओ उस बात को, डॉक्टर के पास चलते हैं। मैंने उन गरीबों को लूट लिया सरहान। क्या तुमने कुछ चुराया है? हाँ, वो बेचारे गरीब मेरी वजह से मारे गए। तुम किसकी बात कर रही हो? कसम से मुझे तुम्हारी एक बात समझ नहीं आ रही। साबरा और उसका शौहर, वो बेचारे मेरी वजह से जल गए। नसरीन, मुझे बताओ आखिर बात क्या है? मैं कुछ समझ नहीं पा रहा। मैं टैक्सी का इंतजार कर रही थी। उस टैक्सी में से साबरा सालिक उतरी। और फिर ये सब हुआ। लाइए, अपना हाथ दीजिए। शुक्रिया बेटी। आराम से। बहुत शुक्रिया बेटी। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज बेटी। अल्लाह तुमसे राजी हो। जब मैं टैक्सी में बैठी तो मुझे वहां पर एक पर्स मिला। नसरीन, ये तुमने क्या कर दिया? क्या किया तुमने उन पैसों का? वो खर्च कर दिए। मुझे यकीन नहीं आ रहा, आखिर तुम ऐसा कैसे कर सकती हो नसरीन? मुझे नहीं मालूम, नहीं समझ आ रहा कि मैंने ऐसा क्यों किया। वो गरीब लोग मेरी वजह से मर गए सरहान।
पता करना होगा उनका घर कहाँ है। क्या करोगी पता जान के? जो तुमने किया उसके बाद क्या किया जा सकता है? मैं उनके खानदान से माफी मांगना चाहती हूँ सरहान। मैं अपने जमीर के धड़ के साथ नहीं जी सकती, मैं मर जाऊंगी। चुप हो जाओ। मेरा दम घुट रहा है सरहान, मैं तुमसे गुजारिश करती हूँ, मैं मर जाऊंगी। तुम्हें पता उनका घर किस शहर में? गुलतबे, खबरों में यही बताया था। मैं भी साथ चलूंगी। या अल्लाह, ये मैंने क्या किया? क्या किया मैंने ये? या अल्लाह मुझे माफ कर दे, ये मैंने क्या कर दिया? ये क्या हो गया? यकीन नहीं होता, तुम ऐसा कैसे कर सकती हो नसरीन? क्या तुम सहाफी हो बेटा? जी नहीं। सुबह से यहाँ बहुत सारे सहाफी आके गए हैं। मैं बस जानना चाहता था कि क्या यहाँ दो बूढ़े लोग रहते थे? साबरा आपा और इस्माइल भाई दोनों बहुत अच्छे इंसान हैं। क्या ये आग मोमबत्ती से लगी थी? हाँ ऐसा ही है, एक मोमबत्ती से उनके घर का ये हाल हो गया है। अल्लाह का शुक्र है कि उन्हें कुछ नहीं हुआ। क्या वो जिंदा हैं? हाँ शुक्र है कि वो जिंदा हैं। कहाँ हैं वो अभी? हॉस्पिटल में हैं। तुम्हें इस दर्द का एहसास होना चाहिए नसरीन। यकीन नहीं होता तुमने ऐसा किया। बहुत हैरान हूं मैं। शुक्र है कि वो जिंदा है। मुझे नहीं पता तुम ये सब कैसे झेल पाती। खुदाया, मेरा सर दर्द से फट जाएगा। या अल्लाह, सरहान मेरे फोन का जवाब क्यों नहीं दे रहा? इन कपड़ों की वजह से वो गरीब लोग मर गए। सिर्फ इसकी वजह से? बेवकूफ, इसी ड्रेस की वजह से वो लोग मर गए। अब तुम खुश हो नसरीन? तुम्हारी वजह से कोई जल कर मर गया। खुश हो तुम अब? खुश हो तुम अब? उन्हें नर्सिंग होम भेज दिया गया है। मैं नसरीन के साथ उनके पास जाऊंगा, लेकिन अगर वो उनके चेहरों की तरफ देखने की हिम्मत करे। नहीं नहीं, मैं उनका सामना नहीं कर सकती सरहान। लेकिन जब से मुझे पता चला है वो जिंदा है, मेरे ज़मीर को थोड़ा सुकून मिला है। क्या उनका कोई रिश्तेदार नहीं है? बिल्कुल नहीं, उनका कोई भी नहीं है। एक बेटा था जिसका 20 साल पहले एक्सीडेंट में इंतकाल हो गया। ठीक है ठीक है। मेरी वजह से देखो क्या हो गया, किस हाल में आ गए हैं हम इस्माइल। इसका तुमसे क्या ताल्लुक बेगम? ये तो तकदीर है। हमारी यादें थी उस घर में, वो सब खत्म हो गया और घर के साथ जल गया। हमारे बेटे की यादें। खुदा रहम करे,
काश हम मुराद के साथ एक तस्वीर ही ले लेते तो कितना अच्छा होता। साबिरा बेगम, शुक्र है अल्लाह ने हमें उस आग से बचा लिया। अल्लाह का शुक्र अदा करो। अब क्या होगा? क्या अब हम सारी जिंदगी यहीं रहेंगे इस्माइल? हाँ, अब से ये कमरा ही हमारा घर है। हमारे पास और कुछ नहीं। तुम्हें क्या लगता है, क्या हमारे हमसाए हमसे आकर मिलेंगे यहाँ? मुझे नहीं लगता, लेकिन फिक्र मत करो, यहाँ नए हमसाए मिल जाएंगे। मुझे अभी जाना होगा। कहाँ? किराएदार से बात करने। क्या? मैं उनसे कहूंगी कि वो घर खाली कर दें। ये ख्याल क्यों आया तुम्हें? आखिर तुम्हारे जहन में क्या चल रहा है? वो गरीब लोग मेरी वजह से बेघर हो गए। उन्हें वो घर दे दूंगी जो मुझे विरासत में मिला था। वो घर उनके लिए ठीक रहेगा। इससे मेरे ज़मीर को बहुत सुकून मिलेगा। चलो चलते हैं सरहान। तुम्हें लगता है कि किराएदार घर खाली कर देंगे? आ जाओ सरहान। आइए, आइए। आप लोग अंदर आइए, बैठिए प्लीज। ये किसका घर है? हमारा है। बेटे, तुमने अभी तक बताया नहीं। क्या तुम हमें जानते हो? तुम कौन हो, हमें कैसे जानते हो? अभी पता चल जाएगा, थोड़ी देर रुकिए। मैं समझी नहीं, किसका इंतजार कर रहे हैं? मैं अपनी बीवी का इंतजार कर रहा हूँ, बस आती ही होगी। ये कौन है? नसरीन, कहाँ हो तुम? इस्माइल, क्या हमारे रिश्तेदारों में कोई नसरीन नाम का भी है? मुझे तो नहीं याद पड़ता। आप लोग मुझे नहीं जानते इस्माइल अंकल, लेकिन मैं आप लोगों को अच्छी तरह जानती हूँ। खास तौर पर साबिरा आंटी को। क्या तुम मुझे जानती हो? अल्लाह अल्लाह। बेटी, क्या तुम सालेहा की बेटी हो? लेकिन उसकी बेटी का नाम तो कुछ और है। आखिर तुम कौन हो बेटी? मैं आपसे 1 महीना पहले मिली थी साबिरा आंटी, जब मैंने टैक्सी से उतरने में आपकी मदद की थी। लेकिन मुझे क्यों नहीं याद आ रहा? जिस दिन आपका पर्स खो गया था। मैं आपको पूरी बात बताना चाहती हूँ, प्लीज मेरी बात सुनिएगा। उस दिन जब आपके बाद में उस टैक्सी में बैठी थी, तो मुझे वहां एक पर्स पड़ा मिला था और उस पर्स में कुछ पैसे भी थे। लेवेंथ की तरफ ले चलिए। अरे ये किसका है? उफ, ये तो सिर्फ 1000 रुपए ही हैं। समझ नहीं आ रहा क्या करूं।
रही हूँ, आ रही हूँ। जब आपका घर जल रहा था तो मैं बिल्कुल भी ना सो सकी। जब भी मैं आंखें बंद करती तो खुद को जलता हुआ देखने लगती। मैं हूँ उस हादसे की जिम्मेदार। मैं पर्स वापस कर देती तो आज आप अपने घर में होते। ये जो कुछ भी आपके साथ हुआ है वो मेरी वजह से हुआ है। ये जो कुछ भी हुआ उसके लिए माफी चाहती हूँ। मैं आपसे गुजारिश करती हूँ, खुदा के लिए मुझे माफ कर दे। अपनी बेटी समझकर मुझे माफ कर दे। मुझे माफ कर दे साबरा आंटी। मैंने तुम्हें माफ किया बेटी, तुम परेशान मत हो। आप भी मुझे माफ कर दें इस्माइल अंकल। मैंने माफ किया। ये क्या है बेटी? ये आपके लिए है साबरा आंटी। मुझे पहले ही वापस कर देने चाहिए थे। माफ कर दे। मुझे नहीं पता ये मैंने क्यों किया। नसरीन, नसरीन रुको, कहाँ जा रही हो? मुझे यकीन नहीं आ रहा जो हमारे साथ हुआ। क्या तुम्हें यकीन है? क्या तुम अब भी मेरी बात को नहीं समझी साबिरा? क्या मैंने तुमसे नहीं कहा था कि ये हलाल पैसे हैं? मुझे इस बात का पूरा यकीन था कि ये पैसे मुझे वापस मिलेंगे। मज़ीद वीडियोस देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और सबसे पहले वीडियोस देखने के लिए नोटिफिकेशन ऑन कर लें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना, हमें पसंद करना और फॉलो करना ना भूलें।